क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने श्रीलंका को डे नाइट टेस्ट मैच में हरा दिया और वो भी मैच के तीसरे ही दिन। जी हां, बेंगलुरु में लंका को भारत ने कुचल दिया और इस जीत के साथ ही सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे दिन लंका की टीम ढेर हो गई और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। यहां तक कि 90 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। हर मोर्चे पर जबरदस्त खेल दिखा और कई नए रिकॉर्ड्स बना डाले। तो कैसे मिली भारत को प्रचंड जीत, क्या क्या बने रिकॉर्ड, सब कुछ आपको बताते हैं। और विराट कोहली रोहित की कप्तानी पर क्या बोले वो भी बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत ने श्रीलंका को बेंगलुरु टेस्ट मैच में भी धो दिया है। मोहाली टेस्ट मैच को 3 दिन में खत्म किया तो बेंगलुरु टेस्ट मैच में भी वही हुआ। सिर्फ 3 दिन में मैच खत्म हो गया और लंका को बुरी तरह से कुचलकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे दिन खेल की शुरुआत जबरदस्त रही। दूसरे दिन के नॉटआउट बल्लेबाज करुणारत्ने और कुशल मेंडिस ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन बुमराह ने एक बार फिर से लंका को धो दिया। पहली पारी के बाद लगातार दूसरी पारी में भी लंका को बुमराह ने झटके पर झटके दिए और इसके बाद रवि अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा ने भी कमाल का खेल दिखाया। मैथ्यू जो या फिर धनंजय डिसिल्वा या फिर निरोशन डिकवेला, कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर ही नहीं पाया और श्रीलंका की टीम एक बार फिर शर्मनाक अंदाज में 200 से पहले ढेर हो गई और भारत को बड़ी जीत मिली। अब भारत की इस जीत ने 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि भारत ने लगातार 2 देशों को 2 से ज्यादा फॉर्मेट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। लंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया तो इससे पहले T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जबकि इससे ठीक पहले वेस्टइंडीज को भी वनडे और T20 में क्लीन स्वीप किया था। और ऐसा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ, यानी कि 90 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ। अगला रिकॉर्ड देखिए, भारत ने अपने घरेलू मैदान में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। इससे पहले भारत 2012-13 में इंग्लैंड से घरेलू सीरीज में हारा था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये 15वीं सीरीज रही जिसमें भारतीय टीम ने परचम लहराया और जीत दर्ज की। यही नहीं, भारत ने अपने घर में खेले गए तीनों ही डे नाइट टेस्ट मैच भी अपने नाम किए हैं। वो चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हो, इंग्लैंड के खिलाफ या फिर श्रीलंका के खिलाफ, तीनों ही टेस्ट मैचों में भारत का परचम रहा है। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार 11वें मैच में जीत दर्ज की है, जो कि रोहित की कप्तानी में हुई है। रोहित की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद पहले वेस्टइंडीज को लगातार 6 मैच हराए और अब लंका को लगातार 5 मैच हरा दिए, 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैच। तो कुल मिलाकर इस जीत के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी के युग का शानदार आगाज हुआ है। इसीलिए तो पूर्व कप्तान विराट कोहली तक ने कह दिया कि रोहित शर्मा जबरदस्त कप्तान है, रोहित शर्मा भारत के लिए महान कप्तान साबित होंगे और रोहित लंबी रेस के घोड़े हैं कप्तानी को लेकर। तो आपका इस बहुत बड़ी जीत पर, रोहित की इस महान कप्तानी पर और इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो बेंगलुरु टेस्ट मैच की पिच वैसे तो स्पिनर्स के लिए स्वर्ग है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, लेकिन यहाँ पर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने धमाल मचाया। बुमराह ने पूरी तरह से स्पिन पिच पर ऐसा गर्दा मचाया कि 5 विकेट अपने नाम कर लिए और ये पहली बार था जब अपने घरेलू टेस्ट मैच में बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। अब रोहित ने कैसे बुमराह को दिया महासम्मान वो आपको बताएंगे। पहले बुमराह का प्रदर्शन देखिए। बुमराह ने सबसे पहले कुशल मेंडिस को आउट किया और टॉप ऑर्डर से शुरुआत की और फिर 3 विकेट पहले दिन अपने नाम किए। दूसरे दिन तो बुमराह ने बेहद कम समय में लंका को समेट दिया, ढेर कर दिया। सिर्फ 25 मिनट भारत को लगे दूसरे दिन लंका को निपटाने में, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने पहले एम्बुल डेनिया को आउट किया, पंत के हाथों कैच, तो उसके बाद बाउंसर पर ही निरोशन डिकवेला को भी पंत के हाथों कैच आउट कराया। अब श्रीलंकाई टीम 109 रन ही पहली पारी में बना पाई, तो इसमें बड़ा नहीं, सबसे बड़ा योगदान जसप्रीत बुमराह का ही था। बुमराह ने 10 ओवर बॉलिंग की और सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। अब इतने शानदार प्रदर्शन के बाद और वो भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर, तो रोहित शर्मा बुमराह के मुरीद हो गए। बुमराह को सबसे बड़ा सम्मान रोहित शर्मा ने दे दिया। जी हां, रोहित ने बुमराह को कप्तान ही बना दिया और ये सब कुछ हुआ श्रीलंका की पारी खत्म होने के बाद। लंका के ऑल आउट होने के बाद सभी खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट रहे थे। बुमराह के हाथ में बॉल थी, क्योंकि 5 विकेट लेने के बाद उसी बॉलर को बॉल दे दी जाती है और उस पर बाकायदा डेट भी लिखी जाती है और ये गेंदबाज के लिए बड़ा सम्मान होता है। लेकिन रोहित शर्मा तो इससे भी बड़े सम्मान की तैयारी पहले ही कर चुके थे। पूरी टीम आगे बढ़ रही थी, बाउंड्री रो पाने वाली थी, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने सभी को रोक दिया और बुमराह को सबसे आगे कर दिया और बुमराह को सबसे
सबसे पहले बाउंड्री रोप पार करने को कहा। जी हाँ, वही बाउंड्री रोप जिसे सबसे पहले कप्तान पार करता है, सबसे पहले कप्तान ही आगे रहता है। और वहां पर रोहित शर्मा खुद आगे नहीं रहे बल्कि जस्सी को आगे किया और एक तरह से कप्तान का ओहदा, कप्तान का सम्मान जसप्रीत बुमराह को दे दिया। रोहित शर्मा ने बुमराह को कप्तान बना दिया और कप्तान की तरह उन्हें महासम्मान दिया, कप्तान की तरह उन्हें मैदान से बाहर जाने दिया और एक कप्तान की तरह बाकी खिलाड़ी बुमराह के पीछे चलते हुए दिखाई दिए। अब ये मैच का सबसे खास पल था, सबसे महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि लंका जैसी कमजोर टीम का हारना तो पहले से ही तय था, भारत की बड़ी जीत भी तय थी, लेकिन पूरी तरह से स्पिन फ्रेंडली विकेट पर तेज गेंदबाज के तौर पर बुमराह का प्रदर्शन बेहद खास था, धमाल मचाना खास था। और उससे भी खास था रोहित शर्मा की तरफ से दिया गया महासम्मान, जो कि बुमराह को कप्तान बनाकर उन्होंने दिया। तो बुमराह के इस खास प्रदर्शन पर, रोहित के महासम्मान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो कप्तान रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में एक बार फिर से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन रोहित का ये फैसला तब गलत साबित हो गया जब टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ढेर हो गया। जी हाँ, एक के बाद एक विकेट आउट होते चले गए। हालांकि भारत ने बाद में श्रेयस अय्यर की पारी की बदौलत 252 रन जरूर बना लिए। अब भले ही मैच में पहले ही दिन से, पहले ही घंटे से बॉल टर्न ले रही थी, गेंदबाज हावी थे, लेकिन मयंक अग्रवाल का विकेट जिस तरह से गिरा वो बेहद चौंकाने वाला था, हैरानी भरा था, गैर जिम्मेदार था, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने खुद के पैरों में तो कुल्हाड़ी मारी, साथ ही साथ टीम इंडिया को भी झटका दिया, टीम इंडिया को भी नीचा दिखाया और अपना विकेट फेंक दिया। क्योंकि हालात ये थे कि अंपायर ने नॉट आउट तक दे दिया, लेकिन फिर भी मयंक नहीं माने और पवेलियन जाना पड़ा, जिस पर रोहित शर्मा नाराज हो गए। अब ये भारत की पारी का दूसरा ही ओवर था और चौथी बॉल थी। उम्मीद थी कि इस बार रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल शानदार शुरुआत देंगे, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर बॉल मयंक अग्रवाल के पैड पर लगी। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। जी हाँ, अंपायर ने मयंक अग्रवाल को नॉट आउट दिया, लेकिन यहीं पर मयंक के सिर में पागलपन सवार हो गया। मयंक अग्रवाल रन लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि बॉल फील्डर के हाथ में थी। जी हाँ, रोहित शर्मा ने रन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, यहां तक कि रोहित शर्मा 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन मयंक ने ना तो बॉल देखी, ना फील्डर देखा, ना ही रोहित का इशारा देखा, और यहां तक कि रोहित शर्मा चिल्लाते रहे, मना करते रहे, रन नहीं लेना है, वापस जाओ, लेकिन मजाल है कि मयंक सुन ले और देख ले, मान ले। मयंक अग्रवाल दौड़ते हुए दूसरे छोर यानी कि रोहित शर्मा के पास पहुंच गए। अब बॉल फील्डर के पास थी तो तुरंत ही थ्रो किया और बॉल विकेटकीपर डिकवेला के पास पहुंच गई और करुणारत्ने की जगह पर उस समय कप्तानी कर रहे डिकवेला ने स्टंप उड़ाने से पहले रिव्यू भी ले लिया और बेल्स भी बिखेर दी। अब यहाँ पर हुआ असली ड्रामा। मयंक अग्रवाल को एलबीडब्ल्यू अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था और उसका पहले रिव्यू चेक किया गया, क्योंकि डिकवेला यहाँ पर रिव्यू ले चुके थे। अब कई बार ऐसे मामलों में बॉल को डेड करार दिया जाता है, लिहाजा रन आउट भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही रिव्यू देखा तो बॉल नो बॉल निकली और अंपायर ने बॉल को डेड करार भी नहीं दिया, क्योंकि मयंक अग्रवाल अपनी जगह पर खड़े नहीं थे, रुके नहीं थे, बल्कि रन के लिए दौड़ रहे थे। यानी कि अगर मयंक अग्रवाल बॉल पैड पर लगने के बाद रन के लिए नहीं दौड़ते, भले ही वो क्रीज से बाहर होते, तो फिर भी बॉल डेड हो जाती और वो रन आउट भी नहीं होते, लेकिन मयंक अग्रवाल तो बिना बात के दौड़ते रहे और यहाँ तक कि रोहित शर्मा के पास ही पहुंच गए और तुरंत ही थर्ड अंपायर ने मयंक अग्रवाल को आउट दे दिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।